अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम इंडियन एयरफोर्स के हवाले से इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट प्लान के बारे में। इंडिया के लिए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में भी बात चल रही है कि रेडीमेड एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लिया जाए। उनकी नेवी के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट करियर के हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, और ये जो तमाम रिकमेंडेशंस या सिफारिशात दी गई हैं ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस ने दी हैं इंडियन गवर्नमेंट को। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के अपने प्रोजेक्ट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है उनके डिलेज़ को लेकर, जिसमें ख़ास तौर पर तेजस MK1A और तेजस MK2 एयरक्राफ्ट, AMCA और TED-BF जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यहाँ इन पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस ने रिसेंटली अपनी सिफारशात या अपनी रिकमेंडेशंस दी इंडियन गवर्नमेंट को। उसमें उन्होंने कहा कि डिलेज क्यों आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट में। बेसिकली कारगिल वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स का ये प्लान था कि एक टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 42 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन चाहिए। ये उनकी डिफेंस की नीड थी। इसके बगैर उनका ये मानना था, यानी इंडिया का ये मानना था कि हमारी जो डेटरेंस है वो ख़तरे में आएगी, हमारी सोवरेनिटी को अल्टीमेटली ख़तरा होगा। इसलिए हमारे दिफा को मजबूत करने के लिए हमें कम से कम अपनी एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रंस चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्क्वाड्रंस की तादाद गिरती ही आई है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई प्रॉपर एक प्लान नहीं बनाया गया, एक स्केच नहीं बनाया गया कि हमने चीज़ों को किस तरह आगे लेकर चल रहे हैं। हमें अब भी पुराने MiG-21 इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी या तीसरी बड़ी एयरफोर्स गिनी जाती है। यहाँ बात की जाए तो 2019 में इन्हीं पुराने MiG-21 की वजह से इंडियन एयरफोर्स को हजीमत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उस वक्त के एयर चीफ ने यह तंज भी किया था कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स उतनी पुरानी गाड़ी यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें आज भी 50-55 साल पुराने MiG-29 दिए हुए हैं। बहरहाल इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आज की बात करें तो MiG-21 को ऑलमोस्ट 65 या 64 के करीब साल हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में। एक बहुत अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है, बट अपने वक्त का बहुत अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट था, ना कि आज के वक्त का। यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस ने इस चीज़ को टीज़ किया है कि हमें जल्द से जल्द MRFA प्रोग्राम या MRCA 2.0 प्रोग्राम, जिसके तहत 114 यानी कि 114 मीडियम वेट कैटेगरी के फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने हैं इंडियन एयरफोर्स ने, उसमें पेस लाने का कहा है कि जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को पूरा किया जाए। ऑलमोस्ट $20 बिलियन इसकी लागत आएगी, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। दूसरी तरफ ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से कुछ बजट को लेकर भी इश्यूज चल रहे हैं, और रशिया से जो कुछ प्रोक्योर करना था उसमें भी मसले मसाइल आ रहे हैं। बहरहाल अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो MRFA प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है कि अभी आपके अपने तेजस और तेजस MK2 आप नहीं बना पा रहे। सो बजाय कि आप उसी के गिर्द घूमते फिरें कि जब तक हम अपने जेट्स ना बनाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे या वैसा नहीं करेंगे, आपने कैपेबिलिटी को देखना है और आपने अपनी एयरफोर्स की ज़रूरियात को देखना है। उसके लिए आपको बेहतर यही है कि आप 114 फाइटर जेट्स जल्द से जल्द दें, ताकि अपनी एयरफोर्स के जो कम से कम पुराने अगले आपने 4 स्क्वाड्रन और MiG-21 के जब रिटायर करने हैं, तो आपकी मौजूदा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 30, ये उससे भी कम होकर 26 पर आ जाएगी। उसके बाद 2025 तक भी आपने मजीद अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर करने हैं। 2029 तक अपने जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 को भी रिटायर करना है, और तब आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मजीद कम होगी। उसके लिए आपको ये MRFA प्रोग्राम के 114 जहाज़ भी चाहिए, जो ऑलमोस्ट 6 के करीब स्क्वाड्रन आपको बना के देंगे। जबकि दूसरी तरफ तेजस MK2 और तेजस MK1A के भी एटलीस्ट 6 स्क्वाड्रन आपको चाहिए होंगे, ताकि आप अपनी कम से कम ये 30 स्क्वाड्रंस का नंबर तो बरकरार रख सकें। यहाँ इंडिया की इस कमेटी ने इस चीज़ को भी वाज़ेह किया कि एक रेडीमेड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लें, बजाय कि AMCA पर आप जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डॉक्ट्राइन बेस्ड एक आपको लीप नज़र आएगा कि इससे पहले हम इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल्स को, इंडियन ओसेंट्स को इसी बात पर लर्क राउंड करते देखते थे कि हम अपना ही फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे 2030-2035 तक। लेकिन अब एक शिफ्ट आ रहा है। इवन राफेल एयरक्राफ्ट लेने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स आपको टोटली मुतमिन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिस पाकिस्तान से उनका मुकाबला नहीं है, उनके नॉर्दर्न साइड पर चाइना बैठा हुआ है और उसके पास एक बहुत बड़ी तादाद में फिफ्थ जनरेशन J-20s मौजूद है। उनका J-35 और FC-31 जैसे एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं, वो भी फिफ्थ जनरेशन होंगे।
उसके अलावा उनकी जो पुरानी फ्लीट्स हैं यानी J-16 और J-15, J-11BG जैसे एयरक्राफ्ट, इनको भी उन्होंने PL-15 और आईसा रेडार के साथ इक्विप कर दिया है। सो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी करती जा रही हैं। दूसरी तरफ एक टग ऑफ वॉर है रशिया और अमेरिका के दरमियान, जिसमें पीस इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज रहे हैं। पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारी लिहाज से वो चाइना और अमेरिका बन जाता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रशिया और अमेरिका की एक टग ऑफ वॉर है। अब ये तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी हैं। एक तरफ आपकी डिफेंस, आपका दिफा है, जिसके लिए आपको अपनी सोवरेनिटी को सबसे पहले गारंटी करना होगा और उसके लिए आपके पास हार्ड पावर होनी ज़रूरी है। सो इस कमेटी जिसको बनाया गया उसने इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया कि अपने जो इंडिजिनस फिलहाल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपको डिलेज आ रहे हैं, जैसा कि तेजस है। तेजस के बारे में उन्होंने वाजे कहा कि यहाँ कंसिडरेबल डिलेज हमें देखने को मिले हैं कि जो सिर्फ 40 LCA तेजस बनाने थे, यानी कि 2015-2016 से बनाने शुरू किए हैं, 2023 आ चुका है और अब जाके कहीं इनके शायद 40 तेजस जो है उनका ऑर्डर पूरा हुआ है। मतलब कि इनकी जो एक साल में एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेसिटी है ये 5 से 6 जहाज़ों की है। ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। वैसे ऑन पेपर इंडिया जो बताता है वो 16 से 18 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, बट प्रैक्टिकली ये सिर्फ 5 से 6 एयरक्राफ्ट ही बना सकते हैं। इसके बारे में पार्लियामेंट्री कमेटी का ये वाज़ेह अल्फाज में कहना है कि तेजस प्रोग्राम है ये डिलेज का शिकार है। खुद इस इंडियन दोस्त माने या ना माने, और इवन इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है तेजस MK-1A में और तेजस MK-2 में, क्योंकि तेजस MK-1 के 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर पर हैं और ये 83 एयरक्राफ्ट कब तक पूरे होंगे। लेकिन अगर ये 40 एयरक्राफ्ट पूरे करने में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तकरीबन 7-8 साल लगा दिए हैं, तो फिर 83 एयरक्राफ्ट कब पूरे होंगे और फिर तेजस MK-2 कब आएगा। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रेज कर रही हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट करियर के बारे में बात की है कि इंडिया को अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम डिफेंस में बेहतरी लाने के लिए, अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए एक थर्ड एयरक्राफ्ट करियर भी चाहिए, जो कि बेशक INS विक्रांत जैसा ही हो, मतलब कि उसी की कॉपी एक और बना ली जाए और आपके पास तीसरा एयरक्राफ्ट करियर आ जाए। तो ओवरऑल ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो इसी चीज़ पर है कि भाई अपने जो डिले आपके प्रोग्राम हो रहे हैं उनको छोड़ दें, बाहर से आप फाइटर एयरक्राफ्ट ले लें। आपको इंडिजिनाइजेशन एक दफ़ा एक साइड पर रखें। आपको कैपेबिलिटी चाहिए अपनी एयरफोर्स के लिए। आपने पुराने एयरक्राफ्ट भी रिटायर करने हैं, उसके लिए आप वक्ती तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से ले लें। उसके अलावा एक रेडीमेड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी ले लें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका से F-35 हो सकता है, लेकिन वो भी कोई पीस ऑफ केक नहीं होगा कि अमेरिका उसी वक्त आपको दे देगा। वो जाहिर बात है कहेगा कि रशिया से आप अपने ताल्लुकात ख़त्म करें। तो ये थी आज की वीडियो, आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।